पिछड़े वर्ग के बच्चों को मिल रही स्कॉलरशिप में दिक्कत आने के बाद मंत्री ने इसको लेकर एक बैठक करी और अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि बच्चों को जल्द से जल्द स्कॉलरशिप दिलवाई जाए। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है पिछड़ा वर्ग मंत्री हैं नरेंद्र कश्यप जी। किस तरीके के और निर्देश दिए गए हैं और क्या लग रहा है सर, क्यों दिक्कतें आ रही थी इस तरीके की? कल मैंने अपने सभी अधिकारियों को बैठक करके इस बात का निर्देश दिया है कि उत्तर प्रदेश के पिछड़े वर्गों के अपेक्षित श्रेणी के बच्चों को तत्काल स्कॉलरशिप जो पूर्व समय में दी जाती रही है 2250 रुपये प्रति वर्ष की भांति, उसको तत्काल जारी कर दिया जाए, क्योंकि पिछड़े वर्गों की स्कॉलरशिप के लिए उनको इंतजार कराना उचित नहीं होगा। एक विषय ये जरूर आया था कि केंद्र की तरफ से एक निर्देश प्राप्त हुआ है कि जो शासकीय विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चे हैं उन्हें 4000 रुपये प्रति वर्ष की स्कॉलरशिप दी जाए, परंतु अभी धनराशि प्राप्त देश में किसी भी प्रदेश को नहीं हुई है। हमने अधिकारियों के साथ डिस्कस करते हुए इस बात पे विचार किया कि जब केंद्र की धनराशि अंशदान हमें प्राप्त होगा, फिर शासकीय विद्यालयों में किस प्रकार से स्कॉलरशिप देनी है उसमें पुनः विचार कर लिया जाएगा। लेकिन छात्र छात्राओं को और अधिक समय तक प्रतीक्षा कराना उचित नहीं है, इसलिए तत्काल पूर्व रेट के मुताबिक स्कॉलरशिप देने का निर्देश जारी कर दिया है, ताकि बच्चे अपनी धनराशि पाकर कम से कम अपने कार्यों को आगे बढ़ा सकें। पिछड़े वर्गों की सर अगर बात करी जाए, चुनाव का समय भी है, वो चाहे एमएलसी की बात करी जाए, निकाय की बात करी जाए, लोकसभा की भी आपकी जिस तरीके से बैठकें चल रही हैं, योगी सरकार की भूमिका की अगर बात करी जाए, हम उत्तर प्रदेश की क्या देखते हैं? लगता है कि पिछड़े समुदाय के लोगों का 2017 के बाद से लगातार विकास हुआ है और आगे भी कई तरीके की योजनाएं कुछ रहेंगी? निश्चित ये इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि जब से देश की सत्ता श्रद्धेय मोदी जी के हाथों में आई है और प्रदेश की कमान माननीय मुख्यमंत्री जी ने संभाली है, लगातार पिछड़े वर्गों के संवैधानिक अधिकारों की में बढ़ोतरी हुई है, राजनीतिक हिस्सेदारी में बढ़ोतरी हुई है, शैक्षिक और सामाजिक स्तर पे बहुत बड़ा सुधार हुआ है, जिसका प्रतिफल ये है कि 2014, 2019, 2022, 2017 प्रत्येक चुनाव में पिछड़े वर्गों ने पहले से अधिक भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करके अपनी प्रतिबद्धता को दर्शाया है। आने वाले चाहे 2024 के लोकसभा के चुनाव हो या देश में होने वाले विधानसभा के चुनाव हो, पिछड़े वर्गों के लोग, पिछड़े वर्गों के मतदाता 2019-2022 से भी अधिक शक्ति सामर्थ्य के साथ भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट और वोट अवश्य इसलिए करेंगे कि उन्होंने जो जो देखा है मोदी जी और योगी जी की सरकार में पिछड़ों के उत्थान और विकास में कार्य, वो कभी किसी पार्टी ने नहीं किया। आप जानते हैं, चाहे ओबीसी कमीशन को संवैधानिक दर्जा देने का मामला हो, मोदी जी की सरकार में हुआ। केंद्रीय विद्यालय, सैनिक विद्यालय में 27% रिजर्वेशन देने का मामला हो, मोदी जी की सरकार में लागू हुआ। नीट जैसी महत्वपूर्ण परीक्षा में 27% रिजर्वेशन की पॉलिसी आई तो मोदी जी की सरकार में ही आई। तो प्रदेश के लोग इस बात को जानते हैं कि जिस कांग्रेस पार्टी ने 50 साल तक देश में राज किया, कभी पिछड़ों के हक में कोई काम नहीं किया। श्री अखिलेश यादव जी हो या बहन जी, इन्होंने पिछड़ों के नाम पे वोट अवश्य लिया, लेकिन जहां पिछड़ों के अधिकार कल्याण की बात आई वहां इन्होंने हमेशा मुंह को मोड़ा है। इसलिए सभी बैकवर्ड समाज के लोग भारतीय जनता पार्टी में अपनी आस्थाओं को प्रबल रखे हुए हैं। अच्छा सर, दिव्यांगजन भी आपके पास है, विभाग जो है, इसको लेकर भी एक जो लगातार सवाल उठता है कि चुनाव में सभी को आरक्षण मिलता है, दिव्यांगजनों को भी आरक्षण मिलना चाहिए, कई तरीके की बातें सामने आई। आपका क्या कहना है सर? मुझे प्रसन्नता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिव्यांगजन सशक्तिकरण जैसे महत्वपूर्ण विभाग का दायित्व भी मुझे सौंपा, और जब से मैंने इस मंत्री पद को संभाला है, लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में दिव्यांगजनों को मिलने वाली हर सुविधा में पेंशन भी है, उसमें एजुकेशन भी है, उसमें दुकानों के निर्माण की धनराशि भी है, उसमें शादियों का अनुदान भी है। यानी दिव्यांगजनों को मिलने वाली हर शासकीय सुविधा समय से उनको पहुंच रही है। और खुशी की बात है, ये इसे प्रदेश भी जानता है, देश भी जानता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रदेश की सत्ता में आने के बाद दिव्यांगजनों की भरण पोषण की राशि को 1000 रुपया किया गया। अन्यथा 2017 तक ये धनराशि मात्र 300 रुपये ही हुआ करती थी। आगामी
वर्षों में माननीय मुख्यमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है कि इस 1,000 की राशि को भी आगे बढ़ाया जाएगा। तो मैं कह सकता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व वाली सरकार में दिव्यांग जनों को मिलने वाली हर सुविधा में वृद्धि की गई है, जिससे पूरे प्रदेश के दिव्यांगजन खुश हैं। और एक जो महत्वपूर्ण फैसला माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हुआ कि प्रत्येक लोकसभा की सीट पर कम से कम 100 दिव्यांगजनों को मोटराइज साइकिल्स, जिस एक की कीमत 42,000 रुपए होती है, वो भी निःशुल्क हम पूरे प्रदेश में बांट रहे हैं। लगभग 8,000 दिव्यांगजनों को हम मोटराइज साइकिल देने का काम करेंगे, जिससे दिव्यांगजनों की यात्रा सुगम होगी। तो तमाम तरह की सुविधाओं को बढ़ाते हुए हमारा विभाग काम कर रहा है। अच्छा सर, चेन्नई आप भी गए थे रोड शो के लिए, नंदगोपाल गुप्ता नंदी मुंबई है, लखनऊ है और आज कोलकाता पहुंचे हैं। अखिलेश यादव लेकिन पलटवार कर रहे हैं कि ये जो निवेश है धरती पर तो दिखाई देना नहीं है। सरकार के जो मंत्री हैं, कोई विदेश घूम रहा है, कोई देश दौरे, मतलब सवाल उठा रहे हैं वो। श्री अखिलेश यादव जी को योगी जी की सरकार का विकास पसंद नहीं है, तरक्की पसंद नहीं है, निवेश पसंद नहीं है। उनकी जानकारी में अवश्य रहना चाहिए कि मैं जिस मंत्री समूह में तमिलनाडु की बड़े शहर चेन्नई में गया था, चेन्नई के लोगों ने 9,000 करोड़ का एमओयू साइन करके उत्तर प्रदेश में निवेश की इच्छा जताई है। तमिलनाडु जैसा प्रदेश भी योगी जी की सरकार से प्रभावित होकर यूपी में निवेश कर रहा है। दुनिया भर के लोग जो माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमारे अनेक मंत्री समूह दुनिया में गए हैं, लगभग जो सूचना मिल रही कि 15 लाख करोड़ से भी ज्यादा की धनराशि दुनिया भर के लोग यूपी में निवेश करना चाहते हैं। अगर दुनिया और देश के सभी प्रदेश यूपी में निवेश के लिए आ रहे हैं, तो मैं समझता हूं कि उत्तर प्रदेश के लिए एक बहुत अच्छा संकेत है। अखिलेश जी के लिए ये संदेश है कि वो सरकार के इस बेहतरीन काम में सहयोग करें, टांग ना अड़ाएं, गलतफहमी पैदा ना करें। चूंकि उत्तर प्रदेश में लाइन ऑर्डर बेहतरीन हुआ है, क्राइम कंट्रोल हुआ है, जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई गई है, खासतौर से करप्शन और क्राइम के मुद्दे को लेके विकास की गति बढ़ी है। ट्रांसपोर्टेशन, रोड्स कनेक्टिविटी, एयर कनेक्टिविटी, ट्रेन कनेक्टिविटी को बेटर किया गया है। किसान खुशहाली की दौर से गुजर रहा है। तो सारा प्रदेश जानता है कि 5 साल और 9 महीने के योगी जी के शासनकाल में प्रदेश की तस्वीर बदली है। इस बदलती हुई तस्वीर को शायद अखिलेश जी नहीं देख पाते, ये उनका मन है, लेकिन हमारी सरकार